आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, आजकल आपकी बातचीत उनके साथ नहीं हो रही है और एक आपका मन है कि उनको भूल ही नहीं पा रहा। बार-बार सिर्फ़ उन्हीं का ख़्याल रहता है और ऐसा लगता है कि काश बस फ़ोन देखें तो उसी का मैसेज आ जाए, उसी की कॉल आ जाए। क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है? व्हाट इफ़ मैं आपको बताऊं कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके करने से जिस भी इंसान को आप इतना मिस कर रहे हो, जिसके बारे में इतना सोच रहे हो, वो वापस आ सकता है और आपको कॉल या मैसेज भी कर सकता है। हाँ, कहने को तो वशीकरण ही है, क्योंकि अगर हम किसी की इच्छा के खिलाफ उससे कुछ भी करवाना चाहते हैं तो ये जो क्रिया होती है इसको हम वशीकरण ही बोलते हैं। लेकिन अक्सर क्या ये करना सही है या गलत है? देखिए, जब तक आप किसी को फिजिकली, मेंटली या इमोशनली भी किसी तरीके कोई हार्म अगर आप नहीं कर रहे हैं, तब तक तो ये क्रिया बिल्कुल करना ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि सामने वाला आपसे बात कर ले, तो मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हो और इस चीज़ को करने में किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से क्या वो इंसान परमानेंट आपकी लाइफ में आकर के रुक जाता है या परमानेंट आपकी लाइफ में उसका कमबैक हो जाता है? तो नहीं। परमानेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर है या फिर आपके प्यार की शक्ति के ऊपर है कि आप उसको वापस रोक पाओगे या नहीं रोक पाओगे। एक बार वो ज़रूर आपके बिल्कुल बोलते हैं ना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही करेंगे। आप चाह रहे हो वो आपको कॉल कर लें तो उनकी कॉल आपके पास आ जाएगी। आप चाह रहे हो वो आपसे बात कर लें तो उनका मैसेज आपके पास में आ जाएगा। तो ये वीडियो खास करके मैं बोल सकती हूँ उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, जिनके पार्टनर ने, जिनके बॉयफ्रेंड ने, मैं बोल सकती हूँ कि उनको घोस्ट कर दिया है एक तरीके से। अच्छी खासी बातचीत हो रही थी एंड सडन उनका बात करने का मन नहीं है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। अब वो आपसे टच में भी नहीं है, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं और इस तरफ आप हैं कि बहुत परेशान हुए जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि मन उन्हीं के साथ लगा हुआ है, मन 24 घंटे उनके बारे में सोचता है। आप उनको बहुत याद करते हो और याद करके सिर्फ रोते रहते हो। तो ऐसे में एक छोटी सी क्रिया मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस क्रिया को करोगे, करना पूरे विश्वास के साथ में है, क्योंकि जो ये जादू है या चमत्कार है, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, ये होता सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की वजह से है। तो पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इसको करोगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो बॉयफ्रेंड है या आपका जो प्यार है या आपका पार्टनर है वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। उसका जो कॉल है वो आपके पास आ जाएगा। अगर उसने आपको ब्लॉक कर रखा होगा तो वो आपको अनब्लॉक भी कर देगा। लेकिन ये होगा तभी जब आप पूरे विश्वास के साथ इसको करते हैं। तो करना क्या है यहाँ पे और आपको किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी? आपको सबसे पहले लेना है एक पान का पत्ता। जी हाँ, पान का पत्ता जिसकी प्रॉपर ऊपर डंडी होनी चाहिए। टूटा या कटा फटा आप एक बार अच्छे से इसको चेक करें, वैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कटा फिटा होता है तो आप समझ लीजिए इसको भंग बोला जाता है, एक तरीके से खंडित होता है वो, तो उसका असर वैसे भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप पान का पत्ता ले रहे हो वो साबुत हो और उसमें डंडी भी होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने उस पान के पत्ते पर अष्टगंध से जो भी आपका पार्टनर है उसका नाम लिखना है सबसे पहले। ठीक है, उसका आप नाम लिखेंगे, पूरा नाम, जैसे जो भी पूरा नाम है, पूरा नाम, उसका सरनेम भी साथ में लिखना है। अगर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ भी नीचे लिखिए, वो बड़ा ज़रूरी है, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। अगर बाई चांस किसी को नहीं पता, वैसे तो देखिए प्यार है, बॉयफ्रेंड रहा है तो डेट ऑफ बर्थ, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बर्थडे पता होगा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है नीचे लिखिए। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर पहले आप इसमें यहाँ पर जो है एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई इत्र है जो स्पेसिफिकली आप यूज़ करते हो, है ना, और वह इत्र अगर गुलाब का या चमेली का होगा तो बहुत ही बेहतर है। आपने उस इत्र की कुछ बूंदें भी उसके ऊपर डालनी है, जहाँ पर आपने उसका नाम लिखा है पान के पत्ते पे, वहाँ पे उस इत्र की बूंदें भी डालिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा लीजिए शहद, हल्का सा शहद डालो और जहाँ उसका नाम लिखा है उसके ऊपर जो है शहद को ऐसे करके रब करना है अच्छे से, और अपने मन में अच्छी सी अफर्मेशंस भी बोलनी है कि जो भी आपके बॉयफ्रेंड का नाम है उसका नाम ले लीजिए, दैट ही कम्स टू मी, ही लव्स मी, ही इज़ कॉलिंग मी, ही कैन नॉट लिव विदाउट मी। ऐसे मन में आंखें बंद करके अच्छे से अफर्मेशन दो। फिर जैसे पान बनाते हैं ना, वैसे उसको फोल्ड करके, जैसे पान का बीड़ा बनता है वैसे एक
दो ऐसे 3 फोल्ड अपनी साइड करने हैं और ऐसे ही एक फोल्ड इधर से और एक फोल्ड इधर से, 3 फोल्ड ये हो जाएंगे। फिर जो डंडी साथ में अगर आप देखोगे तो वो ऐसे, उसको अगर आप मार्क करोगे, डंडी आराम से पान के पत्ते में से क्रॉस हो जाती है, जिससे कि क्या होगा, उसको आप ब्लॉक कर देते हो, है ना, कि वो इकट्ठा एक जगह पे हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 लौंग लेनी है। 2 लौंग को जो है एक तरफ से पान में इधर से डालिए, दूसरी को उधर से डालिए, जिससे कि जो पत्ता है वो खुलेगा नहीं, उस लौंग की वजह से अच्छे से जैसे पान बन जाता है वैसा बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये पान ले जा करके आप बाहर जाइए, जो भी एक अच्छा खासा हरा भरा सा पेड़ होगा ना, उसके नीचे जा कर के इसको गाड़ दीजिए और भूल जाइए कि आपने कुछ किया है, किसी के बारे में कुछ सोचा है, और अपने घर आ जाइए। घर आके हाथ धोइए, उसके बाद में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था वो आगे से आपको कॉल करेगा। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई साइन भी ऐसा मिल जाएगा कि अब वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। रेमेडी बहुत आसान सी है, टोटका बड़ा आसान सा है। सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगी ज़रूरी चीज़ है इसमें, वो है आपका विश्वास। तो विश्वास के साथ कीजिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। राधे राधे।